साथियों नमस्कार। साथियों आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मौजूदा सरकार शायद अपना काम भूल चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार जनता के मत से बनी है, शायद आज वो सरकार जनता के बारे में सोचना ही भूल गई है। आज उसे बस अपनी सत्ता प्यारी है। साथियों, जिस जनता ने मत दे करके सरकार को सत्ता में बैठाया, आज वही सरकार जनता के बारे में सोचना बंद कर चुकी है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी पिछले तकरीबन 1 महीने से मौजूदा सरकार ने जेल में बंद किया हुआ है। उनकी क्या गलती थी? उनकी मात्र इतनी गलती थी, जो श्रमिक मजदूर पलायन कर रहे थे अपने घरों की तरफ पैदल पैदल, प्रियंका गांधी जी के कहने पर वो 1000 बसों की मदद लेकर के मौजूदा सरकार के पास गए और उन्होंने कहा, ये जो लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा पीड़ा में हैं, कृपया करके हम 1000 बसों की मदद करना चाहते हैं। आप इन बसों को लीजिए और इन्हें बसों में बैठा करके घर भेजिए। लेकिन मौजूदा सरकार शायद इस चीज़ से डर गई, कहीं ऐसा ना हो हम इन लोगों की बस ले लें और हम सत्ता से हाथ धो बैठें। लेकिन साथियों, क्या ऐसे समय पे भी राजनीति की आवश्यकता थी? क्या जो मज़दूर पैदल पैदल जा रहे थे उनको घर पहुंचाना ज़रूरी नहीं था? लेकिन सरकार ने उस समय भी राजनीति करके हमारे आदरणीय नेता अजय कुमार लल्लू जी को जेल भेजने का काम किया और आज तकरीबन 1 महीना पूरा होने को है। 1 महीना पूरा होने को है, उनको जेल में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो मौजूदा सरकार ने किया है। साथियों, हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच आकर के कह रहे हैं कि सरकार कान खोल के सुन ले, हमारे नेता को जल्द से जल्द रिहा करे। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी मात्र इतनी गलती थी कि गरीबों के साथ वो खड़े थे। साथियों, हम आए दिन आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं इस बारे में, और हम बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अभी नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है और सदैव ही नियमों का पालन करने का काम करती है। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा है, हम बार बार शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और इस सरकार को कह रहे हैं कि हमारे नेता को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर कल भी समस्त कार्यकर्तागण कांग्रेस के धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, लेकिन उसमें भी सूचना मिली काफ़ी जगह मौजूदा सरकार के तानाशाही रवैये से इन्होंने हमारे काफ़ी पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम कल भी किया। ये क्यों इतना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से लोग डरे हुए हैं? क्यों इनको इतना डर है? क्या ये सत्ता खोने का डर है? इनको क्या डर है, हमारे समझ नहीं आता। अगर आप कम से कम गरीबों की मदद नहीं कर सकते तो किसी को करने तो दीजिए। अगर आज कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है तो इसमें इतना भयभीत होने की आपको क्या आवश्यकता है? साथियों, अब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से बार बार सरकार को अवगत कराते रहे कि मान जाइए मान जाइए मान जाइए, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार के कानों पे कोई जू रेंग रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण व आम जनमानस सड़कों पर आने को मजबूर होगी, क्योंकि ये सरकार समस्त उत्तर प्रदेश वासियों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। काफ़ी जगह से सूचना मिल रही है कि पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। काफ़ी जगह पता चल रहा है कि पूर्व आईएएस अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जो कि सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं। सरकार क्यों इतना डरती है, क्यों सच्चाई से इतना बच रही है? साथियों, इतना तो अब आपको भी पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातों के सिवा, बड़े बड़े प्रचार के सिवा उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है। बस इन्हें चिंता है तो अपनी सत्ता की, इन्हें चिंता है बस अपनी कुर्सी की। इन्हें गरीबों से, मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। वो मरते हो मर जाएं,
जिसको जो होना हो जाए। इस सरकार को अगर कुछ चाहिए तो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बचानी है। लेकिन साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, बहुत हुआ, बहुत हुआ योगी जी, बहुत हुआ। अब समय आ गया है, आम जनमानस आपकी भावनाओं को समझ चुका है कि आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। आप खड़े हैं तो पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। साथियों, हम भी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं हमारे नेता को रिहा कर दीजिए, रिहा कर दीजिए, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। और आगे अगर हम सड़कों पर आते हैं तो उसका कारण ये मौजूदा सरकार ही होगी, क्योंकि अगर ये एक जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुना हुआ एक विधायक है हमारे आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, उनको 1 महीने के लिए जेल में डाल सकते तो आप मान सकते हैं आम जनता का ये सरकार क्या हाल कर सकती है। आज लोग खुलकर बोल नहीं सकते, भयभीत हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं हमें जेल भेज दिया जाए। लेकिन किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तानाशाही रवैया सरकार को जितना अपनाना हो अपनाए। हम कांग्रेसी लोग हैं साहब, हम डरने वाले नहीं हैं। आम जनमानस के साथ खड़े हैं और मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।